आदि लोग के पीछे एक छोटी सी कहानी। कुछ साल पहले हमारी प्रोफेसर विनायक गुजरात के उत्तरी और दक्षिण गांवों में आदिवासियों के साथ काम करते थे। एक दिन हमारी प्रोफेसर कुछ रोड पर काम करने वाले आदिवासियों से मिले। वे भरी दोपहर में काम कर रहे थे और ये जानकर उनका हृदय पसीज गया। उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की और कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें बताया कि इन्हें एक दिन का केवल 30 रुपया मिलता है और इस परिस्थिति को देखकर वे बहुत क्रोधित थे। एक तरफ थी आदिवासियों की व्यथाएं तो दूसरी तरफ उनकी संस्कृति की गौरवशील गाथा। वे इनके कुलीन संस्कारों और भव्य संस्कृति की गाथा सभी को सुनाना चाहते थे। अमेरिका में पत्रकारिता की पढ़ाई करते हुए हमारे प्रोफेसर को एक ख्याल आया कि क्यों ना आदिवासियों की भी एक पत्रिका हो, उनकी भी आवाज लोगों तक पहुंचे। ये पत्रिका थी आदिवासियों के द्वारा और आदिवासियों के ही लिए। इस पत्रिका को नाम भी मिला आदि लोग, अर्थात इंडिजिनस पीपल, मूल निवासी। और इसका एक और अर्थ है आदि लोग, अर्थात आदिवासियों की दुनिया, आदिवासियों का संसार, आदिवासी लोग, आदि लोग। जब अमेरिका से हमारे प्रोफेसर लौटे उसी समय वे गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आनंद वसावा जी से मिले। उनमें इन्हें अपने आदि लोग का संपादक दिखाई दिया और इसी के पश्चात सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रोफेसर दिलीप वसावा, तेजगढ़ के प्रोफेसर जितेंद्र वसावा और राकेश कामत जी भी हमारे साथ शामिल हो गए। हम तो अकेले ही चले थे जाने दे मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। 2007 में गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए मीटिंग्स की गई। इन मीटिंग्स में आदिवासियों को इस पत्रिका की आवश्यकता के बारे में बताया गया और इसकी मलिकाना सृजित की गई। जनवरी 27, 2008 में पहली बार आदि लोग का विमोचन किया गया। देखते ही देखते इसकी ग्राहक संख्या 1695 तक पहुंच गई और इस सफलता का श्रेय जाता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को, जिन्होंने रात दिन मेहनत की और आदि लोग को इस मुकाम तक पहुंचाया। आदि लोग का तंत्री मंडल अगर उसका देह है तो उसके संचालक उसकी जान, जिसके अप्रतिम सहकार से आज आदि लोग अपने सफलतापूर्ण 5 वर्ष पूरे कर चुका है। और इन 5 वर्षों की सफलता के बाद आज जब वह 6ठे वर्ष की ओर आगे बढ़ रहा है, तब RNI रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया की ओर से उसे RNI नंबर प्राप्त हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की ओर से उसे ISSN नंबर भी प्राप्त हुआ है, जिसके जरिए वह संशोधन के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है, जिसकी वर्तमान ग्राहक संख्या 1307 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 186 आजीवन ग्राहक है, जो गुजरात राज्य के 12 आदिवासी जिलों, मुख्य शहरों, राज्यों तथा विदेश जैसे अमेरिका में निवास करने वाले आदिवासी तथा अन्यों तक पहुंचाया जाता है। अपने कार्यकाल के इन 5 वर्षों में आदि लोग ने अनेक सिद्धियां हासिल की। गुजरात की विख्यात दैनिक पत्रिका दिव्य भास्कर के साप्ताहिक में लिखने वाले गुजराती विख्यात लेखक श्री विद्युत जोशी ने इसे नव आदिवासियों के प्रति एक मौलिक और क्रांतिकारी दृष्टिबिंदु रखने वाली पत्रिका जाना है। आदि लोग की विशिष्टता उसके लेआउट में भी मौजूद है और पिछले 5 वर्षों में आदि लोग ने अपनी गुणवत्ता से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसका श्रेय उसके संपादक श्री प्रोफेसर आनंद वसावा की समर्पण भावना को जाता है तथा अपनी संशोधन क्षमता को साथ लेकर उनके साथ जुड़े उप संपादक श्री प्रोफेसर जितेंद्र वसावा को जाता है। तदुपरांत उसे घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा श्री प्रोफेसर दिलीप वसावा, श्री घनश्याम परमार तथा धर्मेश बारोट ने उठाया है। दिव्य भास्कर दैनिक पत्रिका के डिजाइनर श्री राजू परमार ने आदि लोग को सुंदर तथा आकर्षक ढांचे में ढालने का जिम्मा उठाया है। आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत कई फोटोग्राफर्स नियमित रूप से आदि लोग को फोटोज भेजते हैं, जिसके चलते आज आदि लोग के पास 5000 से भी ज्यादा तस्वीरों की फोटो बैंक मौजूद है। हाल ही में इस पत्रिका ने अनेक सिद्धियां हासिल की है, जैसे गुजरात सरकार द्वारा
आदि लोक को शिष्ट एवं साहित्य सुरुचिपूर्ण पत्रिकाओं में समाविष्ट किया गया है तथा बड़ौदा की विख्यात एमएस यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ ट्राइबल कल्चर में भी इस पत्रिका को समाविष्ट किया गया है। अभी अभी प्रकाशित हुए साहित्यिक पत्रिकाओं के इतिहास ग्रंथ में भी आदि लोक को मुख्य धारा की पत्रिकाओं के समान माना गया है। गुजरात में चौधरी है, गामित है, धोड़िया है, वसावा है, भील है, ये सारे समुदाय के लोग हैं और ये पूरे समुदाय को आदि लोग इकट्ठा करना चाहता है, एक करना चाहता है। बहुत सारा काम आदि लोग ने किया है ये इनके बारे में और बहुत कुछ करना बाकी है और हम कई लेखकों को लिखने के लिए प्रेरित कर पाए हैं आदि लोग के माध्यम से। आज गुजरात के आदिवासी कह सकते हैं कि हमारा अपना खुद का सारे आदिवासियों का एक माध्यम मैगजीन ये आदि लोग है और आदि लोग ये नाम भी सूचित करता है कि हमारा विश्व, हमारी दुनिया, हमारा संसार ये आदि लोग है जिसकी अपनी आगे विशेषता है, अपनी निजी विशेषताएं है। आदि लोग का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे गुजरात में, पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन गुजरात में होता है वो वॉलंटियर से होता है। तो हमने जो ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है कि हर एक जिले में से 2-2 या 3-3 वॉलंटियर्स है। समाज के एक ये जागृति के लिए ये काम है, ये समझकर सभी वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदि लोग शुरू हुआ तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इतने बड़े काम के लिए लोक संपर्क बहुत जरूरी है और सबके साथ जीवन संपर्क रखना पड़ता है। फिर भी ये एक संस्कृति का काम है और एक समृद्ध संस्कृति का काम है। इसके साथ जुड़े रहने में मैं भी अपने आप गौरवशाली महसूस करता हूँ। Adilok works on the principle of relationships. It values relationships, editors, writers, readers, and each and everyone. It values relationship. आदिलोक में 4 साल से पढ़ रहा हूँ। आदिलोक पढ़ने से हमने बहुत कुछ हमारे समाज के बारे में जानकारी मिलती है और जो हमारे आदिवासी लोग हैं वो सिर्फ गुजरात के कोने कोने में रहते हैं। उसके वहाँ पे जो संस्कृति है, उसका जो प्रसंग है, उसकी जो रहनी कहनी है, उसके बारे में भी हम नहीं जानते थे। वो आदि लोग आने से हमको जानने के लिए मिला। આદિ લોકની જે કામગીરી આપ બધા ભાઈઓ જે ઉપાડી લીધી છે, હું અંદરથી ખરેખર ધન્યવાદ આપું છું, કારણ કે આદિવાસી સમાજની અંદર સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદર આ પહેલું મેગેઝિન છે જ્યાં આદિવાસીઓ અંગે લખાય છે અને જે કંઈ લખાણ આવે છે, જે કંઈ લખાયેલા આર્ટિકલ્સ આવે છે, બહુ ડેપ્થવાળા આવે છે, બહુ જ ડેપ્થવાળા આવે છે। સર, આદિલોક આપણે ગુજરાતીમાં અત્યાર સુધી ચલાવ્યું છે, તો હવે આપણે વિચાર્યું છે કે આપણે હિન્દીમાં પણ એને આગળ લઈ જવું, તો અમુક રાજ્યો પસંદ કર્યા છે એના માટે કે ત્યાંથી આર્ટિકલ્સ મળે ત્યાંથી, તો એના વિશે હિન્દી આદિલોક વિશે વેરી ગુડ કરો, વેરી Adilok has always dreamt for the dignity, integrity and human rights of tribal community. Adilok has dreamt to give the tribal community an experience of global reality, national reality, local reality. It has succeeded in establishing that they are a local reality. Now it marches forward to prove that tribals are a national reality, and therefore we want to launch a Hindi version of Adilok. हिंदी में आदिलोक प्रकाशित करना चाहते हैं। That is the most dignified realization for every tribal to feel that they are not just local, but they are national. That they are not just national, but they are universal, global reality. This is the experience a neo-tribal has always longed for. The neo-tribal is not just a tribal who dances and sings, but is a tribal who thinks, who reads, who writes, who challenges, who speaks, who expresses. And that is the experience Adilok wants to become. The voice, the platform for their dreams, aspirations, struggles, achievements, successes, and all that they embody. Jai Adilok.
गुजरात की अप्रतिम सफलता के बाद आदि लोक ये मानता है कि भारत की अन्य 8 करोड़ आदिवासी जनता को भी अपनी आवाज की जरूरत है, अपनी अस्मिता, गौरव और अधिकारों के लिए एक मंच की जरूरत है। आदि लोक को यह विश्वास है कि भारत के अन्य आदिवासी राज्यों में भी आदि लोक का हिंदी संस्करण शुरू किया जाए, आदिवासी समाज का और भी उत्कर्ष होगा। तो आइए भारत के आदिवासी राज्यों के